स्टैंड है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा साफ है। अगर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव आएगा, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, मैंने उनसे दो आग्रह किया। एक तो जो गणना हुई है वो त्रुटिपूर्ण है। कई जातियों ने अपने गणना कम होने की शिकायत की है। मैंने उनको, सरकार को कहा है कि सरकार का दायित्व है कि लोगों की शंकाओं का समाधान करें। इसलिए जातीय गणना के आंकड़े को ये पंचायतवार और शहरों में वार्डवार प्रकाशित करें ताकि लोग संतुष्ट हो सकें। दूसरा, मैंने कहा है कि इस त्रुटिपूर्ण आंकड़ा के बावजूद अगर वो आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। चुनाव से पहले इस डिसीजन को किस तरीके से देखिए, जो जितने प्रकार की उनकी घोषणा है, आप पूरे घोषणा के संदर्भ में आप देखें तो बड़ी हास्यास्पद है। और ये केवल चुनाव के वर्ष में लोग लुभावनी घोषणा करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। कोई सफलता इनको प्राप्त होने वाली नहीं। मुख्यमंत्री ने फिर से विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर दी। कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार कम समय में आगे बढ़ सकता है। मैंने कहा, ये चुनाव का वर्ष है तो कुछ न कुछ कहते रहना चाहिए, विरोधी पार्टी के को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, इतना ही वर्ष इनका आया है। इस बारे में आपकी क्या? अरे मुख्यमंत्री जो ऐसे ठिया गए, समझे, वैसा बात बोलना चाहिए जो बात बोलते हैं। क्या लगा? नहीं, एक मुख्यमंत्री के पद पर हैं, अशोभनीय बात बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सठिया गया ना उनका दिमाग। मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं अब है। और ना देवी MLA वार्षिक। एक मिनट, जो ये जो जिस तरह से उनका, आप पहले डालिएगा, सही सही ये बोलिए तभी स्टेटमेंट लीजिए। क्या लगा आपको ये जो बयान है? देखिए, महिला का जो सम्मान है वो मर्यादित तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर बात को रखता है तो उसका सम्मान बढ़ता है। और बात रखने का भी एक मर्यादा के तहत एक चीज़ होता है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि अपने विषय को वो समझते नहीं है या महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है वो कहीं दिखता नहीं है उनके व्यवहार में। जब आप सुनी तो आपको क्या महसूस होगा? ये चीज़ अच्छा तो नहीं लगता उनको कहने का तरीका, लेकिन अब मीडिया के सामने तो हम इसकी निंदा करते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पे उनका क्या समझ है वो खुद ही जाने इस चीज़ को। क्या माफी मांगने का मुख्यमंत्री? अब ये तो उनका व्यक्तिगत मामला, इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जिस महिला ने आपको पद पर बैठा है, उस महिला के लिए आपने जब आज सर्वे पर, जब जनगणना पर बात हो रही थी, आपने महिला पर एकदम दुरुपयोग किए हैं और महिला को ऐसा शब्द बोले हैं कि हम लोग बोल नहीं पाएंगे। जब बेटा बेटी के समझिए शादी ब्याह होता है, किसी हम बेटी के शादी करते हैं, उसका परिवार बढ़ता है, उसका हम गलत शब्द विधानसभा में नहीं बोल सकते। उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। और उम्र का होता है, जब उम्र बढ़ता है ना तो उम्र से आदमी के जबान फिसलता है, उनका जबान फिसलता है। अब बोले के कुछ, अब बोलते हैं कुछ। ये मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दे। हम पूरे महिला मांग करते हैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे। ये महिला शब्द सुनने लायक नहीं है। आज देखिए, महिला के साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ आज जो दुरुपयोग हुआ है, उनका शरीर का कपड़ा फाड़ दिया गया है। शरीर पर भी कपड़ा ना था। हम एगो महिला को तो हम कपड़ा भी लाए हैं और विधानसभा में दिखाए हैं। आंगनबाड़ी को पिटवाया, पैर तोड़ाया, हाथ तोड़ाया। अरे भाई, ऐसे करने से आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, कुर्सी लग जाए। और वही महिला जब दुर्गा का रूप ठानेगी और 24 में कहते हैं प्रधानमंत्री। अरे भाई, मुख्यमंत्री ने आप लायक नहीं, आप प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। 2024 और 25 में यही दुर्गा के रूप महिला पकड़ के आपको घसीट के हटा देगी। आज के शब्द, आज पूरा चलेगा शब्द जो आपने बोले हैं, बहुत आपत्तिजनक, ऐसा घोर निंदे करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं शब्द बोलना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम गायत्री देवी है, परिहार विधानसभा से, सीतामढ़ी जिला से। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की जो बात हुई है, प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने दिया है, जिस पर आप लोगों की क्या राय है? नहीं, देखिए, जातीय गणना के बाद जो कुछ चीज़ें नई तरीके से आई है और कई जो अति पिछड़ा सामाजिक वर्ग है उसको और हिस्सेदारी की ज़रूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई एतराज़ नहीं है। इसका अपना एक संवैधानिक दायरा है। उस दायरे के अंतर्गत अगर किसी जाति समूह का आरक्षण का दायरा बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ है। क्या इस प्रस्ताव के साथ मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि 50 से 65 कर दिया जाए? नहीं, देखिए, जो संवैधानिक दायरा है उसके अंतर्गत बढ़नी है, उसमें हम साथ हैं।
इतने सीनियर लीडर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो लज्जाजनक है, घोर निंदनीय है। उनके उम्र का प्रभाव मुझे लगता, हम लोग को लगता है कि उम्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में किन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाया है, ये भी एक सोच का विषय है कि किन लोगों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी घिरे रह रहे हैं, जो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पब्लिक डोमिनेंट में कर रहे हैं। एक लड़का और लड़की रात में क्या करता है, ये हम लोग बता नहीं सकते आपके पब्लिक डोमिनेंट, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। ये अत्यंत खेदजनक और लज्जाजनक भी है। उम्र निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री पर हावी भी हो रही है, और ऐसे स्थिति में किन लोगों से घिरे रहते हैं मुख्यमंत्री जी, जो इन स्थिति में मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो अत्यंत ही खेदजनक और चिंताजनक भी है। आरक्षण को लेकर के जो नीतीश कुमार ने प्रस्ताव दिया है, इस पर आप लोग की क्या राय है? देखिए, बहुत सोच समझ करके उन्होंने प्रस्ताव दिया है। हम लोग महागठबंधन में उनके प्रस्ताव का हम लोग स्वागत करते हैं। जो कोटा आप लोग का बढ़ाया गया है, शेड्यूल का उसका बिल्कुल, जब संख्या बढ़ेगी तो कोटा बढ़ना ही चाहिए। कोटा नहीं बढ़ेगा, विकास कैसे होगा? अब हर समाज को, जो अपर कास्ट के लोग हैं उसमें गरीब हैं, उनको 10% मिल रहा है, पहले से 50% मिलते आ रहा है। तो जब दलितों की संख्या बढ़ी है, आदिवासियों की संख्या बढ़ी है, पिछड़ों की संख्या बढ़ी है, तो उनको जब कोटा बढ़ रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं। जब सब समाज का विकास होगा तभी तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा।